डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम ऐसे शख्सियत हैं जो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम फिर एक बार पैरोल पर हैं। लेकिन क्या यह पैरोल उचित है? क्या कानून सभी के लिए एक समान है? कुछ इसे कानूनी अधिकार बता रहे हैं तो कुछ इसे विशेष सुविधा। लेकिन सच क्या है? क्या यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का है या पूरी व्यवस्था का? बता दें, पैरोल एक कैदी को अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने का मौका देती है, जिससे वह अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों का समाधान कर सके। यह कदम कैदी के पुनर्वास की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, जो उसे समाज में पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। बाबा गुरमीत राम रहीम को 13 अगस्त 2024 को हरियाणा सरकार द्वारा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट के तहत 21 दिन की फरलो दी गई है और बाबा बागपत स्थित बरनावा आश्रम में पहुंच चुके हैं। पिछले 5 सालों में यह बाबा की 10वीं पैरोल या फरलो है और इस बार की पैरोल को लेकर भी काफी विवाद हुआ है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने बाबा राम रहीम को लगातार पैरोल और फरलो मिलने पर आपत्ति जताते हुए इसे अदालत में चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य से पूछा कि इसी तरह के मामलों में कितने कैदियों को पैरोल दी गई है। जवाब में हरियाणा राज्य ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि 79 अन्य समान कैदियों को पैरोल दी गई थी और केवल 2 कैदियों को पैरोल फरलो नहीं दी गई थी, जिसके कारण भी बताए गए थे। एक का पता सत्यापन में समस्या थी और दूसरे ने समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया था। देखिए, ये जो याचिका है SGPC द्वारा डाली गई थी और ये पिटीशन डालकर कोर्ट को ये इम्प्रेशन दिया गया था कि स्टेट ऑफ हरियाणा आउट ऑफ द वे जाके इनको ये रिलीफ दे रही है पैरोल का और फरलो का। लेकिन जैसे ही पिटीशन की सुनवाई हुई, कल ये सुनवाई खत्म हो गई थी, तो आज माननीय हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट को ये डायरेक्ट किया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो आपके एक्ट के तहत इनकी फरलो या पैरोल बनती है वो इनको दी जाए। इससे पहले स्टेट से हाई कोर्ट ने रिप्लाई भी मांगा था कि हमें उन कैदियों की लिस्ट दी जाए जिनको आपने ये पहले प्रोवाइड की है। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एफिडेविट इसमें फाइल किया था और 89 ऐसे लोगों की लिस्ट दी थी जो 10-10 केसों में भी कन्विक्ट थे और उनको ये पैरोल और फरलो ग्रांट की जा रही थी। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा से वो भी लिस्ट मांगी कि आपने किन किन ऐसे लोगों की रिजेक्ट की है पैरोल। तो वो भी लिस्ट स्टेट ऑफ हरियाणा ने दाखिल की थी, जिसमें 2 लोगों के नाम आए थे और उसमें भी उनकी जो रिजेक्शन का जो कारण था, एक तो यह था कि जो पैरोल के टाइम खत्म होने के बाद 49 दिन तक वो वापस नहीं आए थे, अब्सकॉन्डेड हो गए थे। और दूसरा जो था, जो दूसरी की रिजेक्शन थी वो एड्रेस के ऊपर थी। जो एड्रेस उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में दिया था उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी, इस कारण से उनकी रिजेक्ट की थी। सुनवाई के बाद माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हरियाणा राज्य के सक्षम प्राधिकारी डिविजनल कमिश्नर को इस फरलो आवेदन पर बिना किसी पक्षपात के और हरियाणा गुड प्रिजनर एक्ट का पालन करते हुए निर्णय लेना चाहिए। भविष्य में भी यदि ऐसे आवेदन किए जाते हैं तो हरियाणा राज्य के सक्षम प्राधिकारी उन पर निर्णय लेंगे। इसी के तहत 9 अगस्त 2024 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि राम रहीम को दी गई पैरोल हरियाणा प्रिजनर्स एक्ट के तहत कानूनी रूप से उचित है, इसलिए इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन मीडिया रिपोर्ट्स और आलोचकों की जो इस पैरोल को आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों से जोड़ रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हरियाणा के गुड प्रिजनर कंडक्ट एक्ट के तहत हर कैदी को 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फरलो का अधिकार है। यह बाबा राम रहीम का भी कानूनी अधिकार है और इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसी पर सुनते हैं क्या कहा डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता ने। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान 21 दिन की फरलो पर बरनावा UP आश्रम में आए हुए हैं और पूज्य गुरु जी को कानून के अंतर्गत ये 21 दिन की फरलो डिविजनल कमिश्नर रोहतक द्वारा दी गई है, जो कि हर कैदी को दी जाती है और हरियाणा में हजारों कैदी इस पैरोल और फरलो का लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा गुड प्रिजनर एक्ट के तहत 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो दी जाती है और इसके लिए किसी प्रकार का कारण कोई देने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कुछ लोगों द्वारा मीडिया के माध्यम से ये प्रकाशित करवाया जा रहा है
कि पूज्य गुरुजी को जो ये फरलो दी गई है, ये हरियाणा विधानसभा इलेक्शनों के मद्देनजर दी गई है, इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए दी गई है, जो कि सरासर गलत है, सरासर झूठ है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। पूज्य गुरुजी द्वारा जून 2024 में 21 दिन की फरलो की एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिस पर माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा को यह डायरेक्ट किया कि सेम ऐसे सिमिलर केसेस के और कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने पैरोल और फरलो दी है। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट के माध्यम से हाई कोर्ट में अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि कुल 89 लोग ऐसे हैं जो सिमिलर केसेस वाले हैं जिनको स्टेट ऑफ हरियाणा ने पैरोल दी है, और मात्र 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्शन का कारण भी स्टेट ऑफ हरियाणा ने बताया कि एक का एड्रेस वेरिफिकेशन का इश्यू था, और दूसरा उनको जब पैरोल दी गई थी एक को, उसने समय पर सरेंडर नहीं किया आके, इसलिए अगली बार उनको पैरोल नहीं दी गई। तो दोनों तरफों की सुनवाई होने के पश्चात माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश करते हुए कहा कि जो ये 21 दिन की फरलो की एप्लीकेशन लगाई गई है, ये स्टेट ऑफ हरियाणा की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, डिविजनल कमिश्नर है जो कि वो इस पर निर्णय ले और पूरी तरह से बिना भेदभाव के निष्पक्ष अपना इसके ऊपर निर्णय दे, और भविष्य में भी अगर ये कोई पैरोल और फरलो की एप्लीकेशन लगाते हैं उस पर भी स्टेट की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही इस पर अपना निर्णय देगी। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इसको राजनीति से किसी तरह से भी राजनीति से ना जोड़ा जाए। पैरोल का उद्देश्य कैदी को समाज में पुनः स्थापित करने का मौका देना होता है, और इसी उद्देश्य से बाबा राम रहीम को भी यह सुविधा दी जा रही है। आखिर में आपको बता दें कि बाबा राम रहीम की 6 करोड़ 80 लाख से अधिक साध संगत है, और उनके पैरोल के आते ही उनके 57वें जन्मदिन पर उनके भक्तों ने 40 लाख से भी अधिक पौधे लगाकर उन्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है। बाबा राम रहीम की पैरोल से जुड़े ये सारे फैक्ट्स पूरी तरह से सच हैं और कानूनी रूप से सही हैं।